नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सीधी के पेशाब कांड के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर जस्टिस सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले खंडवा में एक बिना हाथ के व्यक्ति के घर के ऊपर शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर इसलिए चल गया कि उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की। सागर में और खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों पर भी शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल चुका है। और अब अभी कुछ ही दिनों पहले भोपाल में एक व्यक्ति को कुत्ते के पट्टे से बांधने के आरोप वाले 3 व्यक्तियों के घरों पर शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चला। तो आज का हमारा सवाल है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है ये कितना सही है या गलत है। सीधी के पेशाब कांड के आरोपी परवेश शुक्ला को जो सजा अदालत देगी वो देगी, लेकिन उसके घर वालों को शिवराज सिंह चौहान ने बेघर करके सजा ऑलरेडी दे दी है। और इसी तरह से कुत्ता कांड में भी एक 74 साल के व्यक्ति को भरी बरसात में बेघर कर दिया गया था। तो सवाल नेचुरल है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है ये कितना सही है या गलत है, और यदि ये गलत है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और आखिर ये अंकुश लगाएगा कौन। और दूसरा सवाल ये भी है कि सीधी के पेशाब कांड के बाद ही क्यों बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के खिलाफ ये आवाजें उठ रही हैं। इससे पहले जब ये सिस्टम चल रहा था तो ये आवाजें कहां छुपी हुई थी या बंद थी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही सर कि ये जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है ये कितना सही या गलत है। देखिए, जो भारत का संविधान है और उसकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो हमारे 4 अंग हैं उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, तो जो भी फैसला है, जो भी कानून है उसका पालन कार्यपालिका को करना होता है, लेकिन न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। एक छोटी सी बात है कि अगर पुलिस कहीं लाठीचार्ज करती है उसको भी मजिस्ट्रेट की अनुमति लगती है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वो डंडा भी नहीं चला सकती है। तो ये जो सिस्टम शुरू हुआ है ये पूरा कानून, पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त करके बुलडोजर के हवाले कर दिया गया है। अचानक अफसर तय करते हैं, अचानक सब तय हो जाता है, कोर्ट तक तो बात पहुंचती नहीं है। पुलिस का जो काम है उसका काम है जांच करके न्यायालय को रिपोर्ट देना, फैसला सजा देने का काम न्यायालय का है। लेकिन अब सारे पावर्स पुलिस को दे दिए गए हैं, या कहें कि जो रेवेन्यू के अफसर्स हैं या नगर निगम के अफसर हैं इनको दे दिए गए हैं। ये एकदम गैर कानूनी है और इस देश के संविधान, देश के कानून के खिलाफ है। अच्छा, अगर सर ये गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है तो क्यों मुख्यमंत्री जो संविधान की मतलब शपथ लेते हैं वो कैसे इसको चला रहे हैं और क्यों उन पे अंकुश नहीं लगता है? देखिए, ये शुरुआत, बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जी, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इसको, यहाँ आपको याद होगा कि बुलडोजर के बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कुछ साल पहले, मामा से बुलडोजर मामा बने, रामेश्वर शर्मा ने लगाए थे सर, पूरे उसमें लगे थे। तो ये जो अचानक बुलडोजर आया और लोगों ने बड़ी वाहवाही की, तो क्योंकि तब बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा था जी, इसलिए सब खुश थे, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो। एक नेमावर के पास एक बलात्कार कांड हुआ था, उसमें पहली बार आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था तो मकान तोड़े गए थे। तब भी ये बात आई थी कि एक बुजुर्ग का मकान, उसका ग्रैंडसन था उसमें से एक आरोपी, बरसों पुराना मकान उसका, और अचानक तोड़ दिया गया। ये कह के गैर कानूनी है। बेसिक सवाल ये है कि सरकार कानून की आड़ लेती है और 1 मिनट में नोटिस देती है, चस्पा करती है, खत्म कर दो। इसमें अब ये एलिबाई ली जा रही है, इसमें ये बहाना बनाया जा रहा है इन सभी तमाम मुद्दों में कि जब भी घर तोड़ना होता है, कोई क्राइम करता है या कोई भी किसी पर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो कहते हैं कि इनका ये घर का जो पोर्शन है अवैध था, इलीगली कंस्ट्रक्टेड। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे भोपाल का ही वो मामला था, वो आपस की लड़ाई में बेल्ट से उसके गले में फंसा लिया और खींचा तो उसको कुत्ता बेल्ट कह दिया गया। ऐसा नहीं था, आपस की लड़ाई थी। ठीक है, लड़के हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, चलो मान लिया जाए सर, लेकिन वो घर तो 74 साल के बुजुर्ग का गिरा है। नहीं, वही कह रहा हूं ना कि लेकिन उस घर का क्या वो है। सवाल ये है कि आप एक आदमी के अपराध की पूरे परिवार को सजा देते हैं, ये कौन सा कानून है। और पीढ़ियों को सजा देते हैं, एक घर में 3-3 पीढ़ियां रहती हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में इस पर अभी तक न तो न्यायपालिका ने सोचा,
न कोई ऐसा वर्ग खड़ा हुआ जो आके इस पर चुनौती दे और इससे सवाल करे। सर, मेरा सवाल मैंने शुरू में भी जैसे कहा कि आखिरकार कौन अंकुश लगाएगा शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर अगर वो बुलडोजर जस्टिस? ये जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का शीर्ष तो सुप्रीम कोर्ट है भाई। जिले की छोटी अदालतों में, हाई कोर्ट में, हर जगह उत्तर प्रदेश में भयंकर बुलडोजर चला है, मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। तो ऐसे जिस तरह से न्यायिक अधिकारों को, न्यायपालिका के अधिकारों को छीन लिया गया है, उस पर कौन बोलेगा? उस पर न्यायपालिका ही बोलेगी। तो मुझे लगता है कि इस पर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण है। भाई कानून का काम उनका है, सजा देना उनका काम है। और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा है तो अगर कोई अपराध होता है तभी अचानक क्यों? उससे पहले वो मकान क्यों नहीं अवैध होते? तो उससे पहले तो सर ये कह रहे हैं कि सारे अवैध को वैध किया जाएगा, कोई अवैध वही कह रहा हूं, पूरी कॉलोनियों को, सबको अब अवैध को अवैध कर दिया था, अवैध को ही अवैध कर दिया था। मुख्यमंत्री जी का डायलॉग याद है, अवैध वैध अवैध, अवैध का ही जो है ना काम खत्म। अब सवाल यह है कि चाहे वो रायपुरा गांव में सागर में मकान तोड़े जाएं तो वो सरकारी जमीन पे बने हैं, लेकिन बनाए किसने थे? प्रधानमंत्री आवास योजना के। खरगोन के दंगे में घर तोड़े जाते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। उज्जैन में एक घर तोड़ा गया था कि वो पतंग का मांझा उसकी दुकान से बिका था, जिससे किसी का गला कट गया। तो 4 दुकानों के बीच में एक दुकान तोड़ दी गई। भाई सवाल ये कि मांझा बनाया किसने था? ये 2 साल पहले की घटना है। तो तब जब तक एक खास वर्ग पिट रहा है, सब खुश होकर देख रहे हैं। अब समस्या इसलिए आई है पूरे बिंद क्षेत्र में जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि सर यही मेरा सवाल है कि आखिर सीधी के पेशाब कांड के बाद ही क्यों बुलडोजर जस्टिस सिस्टम पर आवाज उठ रही है? अब इसलिए आया क्योंकि जिस लड़के ने ये किया, जिसने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब की, उसका मकान जब टूटा तब सबको तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। शिवराज सिंह पर चूंकि वोटों की वजह से दबाव है, आदिवासी मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, 22% उनकी आबादी और 100 सीटों विधानसभा सीटों पर वो असर रखते हैं। ऐसे में उस पर नजर रखते हुए उन्होंने तत्काल कल पांव धोए और उसको 6.5 लाख रुपए भी दिए और माफी भी मांगी और व्यथित भी हो गए, और उसी दबाव में घर तोड़ा है। अगर आदिवासी वोटरों का मामला नहीं होता तो वहां नहीं जाता। वहां देख लीजिए ना आप, जबलपुर में क्यों नहीं, उसने तो हत्या कर दी है, वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। सर तो मेरा अगला सवाल जो है कि जो पहले मकान तोड़े गए वो भी वोटों को ध्यान में रखते हुए ही तोड़े गए। स्वाभाविक है, तो मेजोरिटी कम्युनिटी को खुश करना था। हाँ वही है, ये बताना था कि हम हिंदू हैं। भाई आप देखिए 2014 से पहले शिवराज सिंह चौहान ईद की इफ्तार पार्टी भी करते थे, काजी के घर जाके सेवई भी खाते थे और ईदगाह भी जाते थे, गोल टोपी भी लगाते थे। अचानक जब दिल्ली का निजाम बदला तो वो बदल गए, और अब जिस तरह की बात कर रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं लगता है कि वास्तव में जो शिवराज सिंह थे ये वही है। जी, तो जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के खिलाफ ये जो आवाजें उठ रही हैं, ये सीधी के पेशाब कांड के बाद जरूर उठ रही हैं, लेकिन इससे पहले भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर के मार्फत न्याय किया जा रहा था, और उसमें भी हमने ये देखा कि मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स था, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना था। उस समय हिंदुओं को कंसोलिडेट करना था, और अब जो है ट्राइबल्स, जिनका मध्य प्रदेश में 22% आबादी है, उनके वोटों को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर एक्शन लिया गया है। लेकिन ये कितना न्यायिक है और कितना इस पे जस्टिस हुआ है, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को तय करना है कि ये सही है या गलत है। एमपी राउंड अप में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।